फड़ा पहनता, फड़ा पहनता, सजोर पहनता। और सभी मेरे साथियों से मेरा निवेदन है कि अभी आने वाली साल में हम अच्छे से अच्छे कार्यक्रम करेंगे, यही संदेश है। और अभी 750 कलश का ज्योति जला, 900 टुकनी का ज्योति जला। जब मेरा 52 बरस होगा तो 52,000 ही हम कलश जलाएंगे और 52,000 ही हम लोग टुकनी जलाएं, जुआरे बोएंगे। इससे ऐसा ही ये अभिलाषा मेरा सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सभी को धन्यवाद। और मेरा एक सवाल है, जैसे कि आपने सुने होंगे ये कि भटमतरा अपना बखारी के पास में गांव है, वहाँ एक कार्यक्रम होता है। अभी हुआ था कि कौन सा कार्यक्रम हुआ था, ये बीटी ज्योतिबा महाव्रत ऐसा कुछ कार्यक्रम हुआ था। तो वहाँ पर मैंने देखा, वहाँ जो सतरंगी झंडा लगता है उसका जैसे कि अपना सतरंगी ध्वज जो है, जैसे कि आसमानी से लेके पीला कलर लास्ट में है देव वालों का, तो जो उनका झंडा है पीला कलर बीच में आता है, यानी कि पराबैंगनी किरणों के आधार पर उनका झंडा बना हुआ है। और जो प्राकृतिक अनेक कहते हैं वो हैप्पी बेदानी नाला के ऊपर, और अपना झंडा जो है गोत्र व्यवस्था के आधार पर बना है। तो आप इसमें बताइए कि अपना झंडा कौन सा सही है इसमें, या वो झंडा प्राकृतिक सही है या फिर अपना? या आपको धन्यवाद। जो सतरंग झंडा वर्तमान में जो कोया पुणे में लिखा गया है, और पैनवासी मोती रावण कंगाली जी जो कोया पुणे में लिखा, जो सतरंग झंडा जो ऊपर का कलर जो आसमानी कलर है, आसमानी कलर, इसके बाद में सिंदूरी कलर, फिर इसके बाद जामुनी कलर, फिर लाल कलर, फिर तोता कलर, फिर हरा कलर, फिर पीला कलर, ये सत है। क्योंकि जब हम वर्षा का योग बनता है तो वर्षा का योग बनता है तो हमारे देसी भाषा में कहते हैं हम लोग कमान निकल रहा है, तो वो 7 कलर जो निकल रहा है तो वो कोपार लिंगो बाबा का मार्गदर्शन है। और जो सतरंग झंडा जो वर्तमान हम जहाँ तहाँ लगा रहे हैं वो सत्य है। तो आसमानी कलर में 1 देव, 2 देव, 3 देव, 4 देव, 5 देव, 6 देव और 7 देव। तो झंडा में जो तीर का निशान है, तो पीली कलर में 7 देव वालों का 7 कलर का एक तीर का निशान बना है, पर हरा कलर में 6 का निशान बना है, पर तोता कलर में 5 का निशान बना है, पर लाल में 4 है, वो जामुनी में 3 है, पर सिंदूरी में 2 है और आसमानी में 1। ऐसे कलर है उसमें 12 गांव के। हाँ, तो उसमें जो झंडा में एक भाग में सफ़ेद भाग है और एक भाग में सतरंगी है। तो जो सफ़ेद जो भाग होती है तो वो पिता का पहचान होता, सल्ला घाघरा, और जो पीला कलर जो होती है वो माता की पहचान होती है, और सफ़ेद कलर पिता का पहचान होती है। जब इस देश दुनिया में ये धरती का आकार कैसा है, गोला, गोला है ना, तो गोला है। एक मुर्गी एक अंडा देती है, तो अंडे के अंदर कितना भाग होता है? 2 भाग होती है, एक पीला भाग, एक सफ़ेद भाग। तो माता का बीज कौन सा होता है? पीला होता है, और पिता का बीज सफ़ेद होता है। तो सफ़ेद होता है, तो सफ़ेद होता है, तो जब दोनों जोड़ के जब तैयार होता है तो एक जीव तैयार करती है। तो फिर वहाँ कौन सा तत्व की ज़रूरत आती है? अग्नि तत्व की। तो अग्नि तत्व से वो गर्माहट होती है। वहाँ कोई भगवान की ज़रूरत नहीं आता, कोई ऊपर वाले, ईश्वर वाले, मालिक वाले, मंदिर वाला का ज़रूरत नहीं आता। वहाँ कौन सी ज़रूरत आती है? मुर्गी अंडा रख के और उसको क्या काम करती है? अग्नि तत्व में से गर्माहट देती है, अग्नि तत्व से गर्माहट देती है, और गर्माहट देने से उसको दोनों गढ़ा जाते हैं। गढ़ाने से वे एक गोला बन जाता है,
फिर एक जीव तैयार हो जाता है। तो हमारा जो सतरंगी झंडा है तो उसमें एक भाग पिता का है और एक भाग माता का है। चाहे जानवरों में भी देखें तो दो भाग होती है। चाहे देश के अंदर जो भी मानव प्राणी है, जानवर हैं, जो भी इंसान हो, सबके में दो भाग हैं। आने आकाश आने बाप और धरती आने माता। जब यहाँ पर हम बीज बोते हैं ज़मीन में तो उसका बीज अंकुरी निकल के कैसा होता है, सफ़ेद जाता है। इसके बाद वो कैसा निकलता है, पीला निकलता है। पीले के बाद जैसे हवा तत्व की ज़रूरत आती है तो हवा लगने से वो हरा हो जाता है, हरा हो जाता है। और जो सतरंगी झंडा में जो हमारा शुभ अंक है वो 750 है। तो उसमें 750 जो लिखी होती है वो शुभ अंक होती है। क्यों शुभ अंक होती है कि मुस्लिम भाई के लिए 786 होता है, हिंदू भाई के लिए श्री श्री 1008 होता है और आदिवासी के लिए 750 शुभ अंक होता है। तो मेरे आदिवासियों में भाइयों से मेरा निवेदन है कि हर घरों में 750 लिखें, अपनी गाड़ी में 750 लिख सकते हैं क्योंकि हमारा वो शुभ अंक है। हमको श्री श्री 1008 नहीं लिखना है, ना तो हमको 786 नहीं लिखना है। वो हमारा प्रतीक चिन्ह है, वो धर्म ध्वजा है। सतरंगी झंडा कोई राजनीति वाला का नहीं है, वो धर्म ध्वजा है। जैसे बीजेपी वाला का भगवा रंग का ध्वजा है, मुस्लिम भाई का हरा रंग का ध्वजा है, तो आदिवासी का सतरंगी ध्वजा है। इसमें कोई मतभेद नहीं, इसको सब लोग अपने घरों में लगाना चाहिए। उसमें 7 कलर होते हैं और उसी में जो तीर के निशान होते हैं से टोटल मिला के 28 होते हैं, 28 होते हैं और 5 भूमिका मिलाते हैं। उसमें 5 भूमिका मिलाते हैं तो है ना, तो 33 होते हैं। 33 करोड़ देवता नहीं है, 33 हैं। नारायण सुर गोंगो, कोयलासुर गोंगो, हीरा ज्योति गोंगो, मन को सुंगाल गोंगो, ऐसे 5 भूमिका हमारे 28 घटक के ऊपर रहता है जो हमारे प्रचार करते हैं। जैसे हम लोग भूमिका हैं और दूसरे भूमिका हैं, तो जो 28 घटक नीचे हैं उनके प्रचार करने के लिए, उनके पुरखों को मार्ग बताने के लिए 5 भूमिका पाए जाते हैं। तो पाँचों वो भूमिका जो होते हैं जिनका हम 5 कलश बोलते हैं, 5 कलश भी बोलते हैं और उनको 5 तत्व भी कहते हैं। एक और मेरा क्वेश्चन है, वहाँ पर जब ये कलश जलाते हैं तो क्रमशः जलाते हैं 5 शक्तियों के नाम पे, और अपन जलाते हैं जो 4 कोने पे रखते हैं, 4 कलश और एक बीच में रखते हैं, और उसके बाद धागे से सूखते हैं। उनका कहना है कि ये पंच शक्ति है, इसको हम कैद नहीं कर सकते, ना बांध सकते हैं। तो जो आप लोग जो धागे से सूखते हैं तो क्यों सूखते हैं, इसको सूखना नहीं चाहिए, तो इसके ऊपर आप। वो ऐसा है, जो 5 कलश जो जलाते हैं है ना, ऐसे जलाते हैं, लेकिन जो पुनेम जो कहता है, पुनेम के माध्यम से सत्य और असत जानने का है। वहाँ पर उस कार्यक्रम में बलि का प्रथा होता है। वो सतरंग झंडा तो उनके मत से उन्होंने अलग से तैयार किया गया, जबकि ऐसा पुनेम में कोई चीज़ नहीं है कि हमारे लोग, मैं जानने लगा, मैं आपसे बुराई हो गया तो मैंने अपने आप विचार लगा के अलग बना तैयार कर लेता हूँ। आप नाराज़ी हो गया, मेरे को कोई पता नहीं मिला तो आप लोगों ने अलग संगठन कर लिए, मैं अलग प्रचार करने लगा, आप अलग प्रचार करने लगा। लेकिन जो पुनेम सत है, सत और असत 2 चीज़ हैं, सत और असत, इनको जानने के लिए जब कलश में हम लोग ला से लिंगो तैयार होता है ना, का से कली कंकालनी होती है, सा से शंभु। कलश कितने अक्षर तैयार होता है, 3 अक्षर से, कलश काली कंकालनी, सा से शंभु, ला से लिंगो। तो उनका जो मत है, जबकि कोपार बाबा ने जो सिस्टम तैयार किया था, कोपार बाबा ने सिस्टम किया था तो एक जानवर और एक पेड़ और एक पक्षी तैयार की। जबकि मैं वहाँ देखा, उन्होंने कहा कि भाई मैं मरा भी हूँ तो मैं पद्दी वाला हूँ, मैं कुमरा हूँ तो मैं बकरा नहीं काटूँगा। ये एक एक जानवर, हर 750 गोत्र हैं तो 750 गोत्र में एक एक जानवर कोपार बाबा ने दिया और एक पेड़। हाँ, जिम्मेदारी मतलब इसकी रक्षा और सुरक्षा करने के लिए ये दिया। लेकिन ये हो रहा उसमें कि मरावी के घर में भी सुअर पूजा होता है, कुमरा के घर में बकरा पूजा होता है। ये चीज़ गलत है।
जब हम पुनेम से अलग कर रहे हैं, झंडा हमारा अलग, और जो कोपार बाबा ने मांग दिया है वो तो ये हुआ है कि जिन्होंने अपने आप रोटी सेकने के लिए पुनेम से अलग बात कर। अब एक और लास्ट सवाल मेरा, अब उन लोग कहते हैं कि अपने उसमें लगाते हैं होर्डिंग पे कि भाई गोंडी धर्म संस्कृति संरक्षण संवर्धन समिति छत्तीसगढ़ या रायपुर जो भी है, और वहाँ पर मंत्र लिखा रहता है कि ओम ह्रीम क्लीम क्लत्मम महाकाली दुर्गे नमः। अब ये गोंडी शब्द तो है नहीं है। जो ओम का शब्द जो होता है, जो ओम आने मर के ले जा, सबको ले जा, गोंडी धर्म में ओम नहीं होता, गोंडी में ओ होता है, ओम नहीं होता। और जो संस्कृत में लिखा है, जो संस्कृत में लिखा है, जो ओम किरिंग किरिंग, जे वो ग्रंथ का नाम मैं बता सकता हूँ, जिसको उसमें गायत्री मंत्र से आता है, ये संस्कृत से आता है। और उसमें जो ओम किरिंग किरिंग जो महाकाल ने लिखा है वो इंद्रजाल में लिखा है। ये गोंडी धर्म से हटके हैं। और जो महाकाल का सिस्टम बनाया है कि हमारा जो बुकड़ा पूजा होता है, ये पूजा होता है, ये तो टोटम के अनुसार होना चाहिए, ये गलत है, इसको हम गलत मानना चाहिए, हमको पुनेम मानना चाहिए। और जो पुनेम को जो कोपार लिंगों को मार्गदर्शन चलना चाहिए टोटम के अनुसार। जैसे तय काम हुआ तो उनका कुत्ता है, सगोना है, जैसे भला भी है तो सिंगाड़ा है तो सेई है, इनके अनुसार चलना चाहिए हम लोगों को। वो टोटम गलत है, उसके लिए हम लोग असत मानते हैं, उसको सत्य नहीं मानते। सभी को धन्यवाद। फड़ा पहनता सजोर पहनता सज बादर वार्ता 52गढ़ 57 प्रगनाता 52गढ़ 57 प्रगनाता। गोंडी राजा बड़े धूमधाम से बजा रहे हैं और हमारी माँ शक्ति पितर शक्ति सभी नच रहे हैं। हम सभी